Hello guys, welcome back to my channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. In this video, we will study chapter 1 part 2 of your Honeydew book. The best Christmas present in the world. In my previous video, we have completed the part 1 of this chapter. Now let's start from part 2. Dearest Pony, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you. Dearest Pony, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड, अच्छे मूड में, स्टेट ऑफ माइंड, अच्छे मूड में ये लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा घटित हुआ है जो कि मैं तुम्हें इसी क्षण बताना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे मूड में मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा वंडरफुल, आश्चर्यजनक घटित हुआ है जो कि मैं तुम्हें इसी वक्त बताना चाहता हूँ। We were all standing two in our trenches yesterday morning. कल हम अपने ट्रेंचेस हाइडिंग प्लेस बेटा जहाँ पर सोल्जर्स जो हैं वो अपना छिपे हुए स्थान पर अपनी जगह बनाते हैं, छिपने की जगह बनाते हैं जहाँ पर सोल्जर्स, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंचेस। तो वो लिखते हैं कि कल सुबह हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प, वेदर जो था वो फ्रेश था एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ शांति थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह थी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी ठंडी और कोहरे से भरी हुई वह क्रिसमस की सुबह थी जैसी कि होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल दैट वी बिगिन इट, मैं आप तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे शानदार तरीके से उस क्रिसमस के दिन की शुरुआत की। बट द ट्रूथ, लेकिन सच तो यह है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, इज़ दैट फ्रिज बिगिन इट, कि उस शानदार सुबह की शुरुआत जो थी वो फ्रिज ने की। फ्रिज कौन थी? फ्रिज होते हैं नॉर्थ अमेरिकन्स जिनसे कि उनका युद्ध हो रहा था। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, पहले किसी ने ट्रेंचेस अपोजिट जो दुश्मन होते हैं उनके मोर्चे में से किसी ने वाइट फ्लैग को हिलाते हुए देखा। इसने देखा कि कोई वहाँ पर वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडे को वेव यानी हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड जहाँ पर कोई नहीं रहता, निर्जन भूमि जिसे कहा जाता है। तब वो उस निर्जन भूमि से हमें आवाज़ें लगा रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब टॉमी उस पार्टी के लिए आया है, दो विरोधी थे, एक तो फ्रिज और दूसरा टॉमी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, जब हम लोगों को हमारे साथ ऐसा बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हुआ जिसका कि विश्वास नहीं होता, कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि कोई दुश्मन भी क्रिसमस किसी को विश कर सकता है। तो राइटर कहता है कि जब ऐसा आश्चर्यजनक हुआ तो हम में से कोई वापस चिल्लाकर बोला, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, कि आपको भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे तो इसका यही मतलब लगा। वी ऑल डिड, हम सब ने यही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट,
लेकिन तब अचानक उनमें से एक ग्रे कलर का भारी कोट पहने हुए उठा एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वह वाइट फ्लैग हिला रहा था। डोंट शूट लैड्स, लैड्स मीन्स लड़के, कि लड़कों निशाना मत लगाना। समवन शाउटेड, उनमें से कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट कहते हैं जो मुंडेर कहा जाता है, छत की दीवार पर। तब उनमें से कोई दूसरा फ्रीज जो था वो छत की दीवार पर खड़ा था। कीप योर हेड्स डाउन एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, और उसके बाद फिर एक और उठा। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अपने सिर झुकाए रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उनसे कहा कि अपने सिर झुकाए रखो। इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, कि ये उनकी चाल है। अब जैसे कोई दुश्मन हमें विश कर रहा है तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये उनकी ट्रिक हो सकती है, चाल हो सकती है। तो उन फ्रिज ने उसमें जब फ्रिज वाले फ्रिज अपोजिट जो पार्टी थी फ्रिज, वो लोग जब वाइट फ्लैग वेव कर रहे थे, तो राइटर ने जो उनकी अपनी सेना थी उनको कहा कि अपने सिर झुकाए रखो, ये उनकी चाल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन था वो अपने सिर पर बॉटल हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। स्नैप्स होता है एक तरह की जर्मन ड्रिंक, और सॉसेज कबाब। वो कहती है कि हमारे पास स्नैप्स भी है और कबाब भी है, हम तुम लोगों से मिलते हैं। येस, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land. उसी समय उस निर्जन भूमि में dozens of them, उनमें से दर्जनों लोग हमारी तरफ आने लगे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, उनमें से किसी के पास भी राइफल यानी कि बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, अभी एक नेम है लिटिल प्राइवेट मॉरिस, उनमें से सबसे पहला व्यक्ति था जो आगे आगे था। कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लड़कों हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, मैं ऑफिसर था, उसी समय मुझे उनको वहीं पर भी रोक देना चाहिए था। आई सपोज़, मैंने ऐसा सोचा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी, लेकिन सच तो ये है कि मेरे मन में ये बात आई ही नहीं, आई शुड, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऑल along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. उनकी तरफ से और हमारी तरफ से जो लाइन खिंची होती है ना बीच में, along their line, अपनी लाइन में से उनके और अपने जो लोग थे वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। ग्रेट कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, ग्रेट कोट वाले और खाकी कोट वाले बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम लोग शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। कोनी, डियरेस्ट कोनी, तुम मेरी फीलिंग्स को इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कि जब मैंने उस फ्रिज ऑफिसर की आइज़ में देखा, आंखों में देखा, जो कि मेरी तरफ आ रहा था, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, हैंड आउटस्ट्रेच, अपने हाथ आगे बढ़ाया। हैंड्स ऑफ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने बड़ी ही उत्सुकता से मेरे हाथ को पकड़े हुए, बड़े ही वार्मली यानी गर्म जोशी से, जोश से, जैसे हम किसी के साथ शेक हैंड करते हैं, ऐसा हाथ को पकड़े हुए उसने क्या कहा, आई एम फ्रॉम डज़ल्डॉर्फ, कि मैं डज़ल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में सेलो बजाता हूँ। ऑर्केस्ट्रा जिसको कि हम
म्यूज़िक बैंड होता है, गायन मंडली। और सेलो इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। उसने कहा कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में सेलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस, और उसने मुझे क्रिसमस विश किया।